नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। हर हफ्ते की तरह इस बार फिर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है। राहुल गांधी का एक लेख चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से लिखा गया यह लेख छपा है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज उसी पर चर्चा करते हैं कि इस लेख को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके मायने हैं। लंबे समय से हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लेकर के न केवल भाजपा और कांग्रेस बल्कि अन्य विपक्षी दल भी एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर आक्रामक हो रहे थे। इस सब को लेकर के जो इंडी अलायंस है वो बड़े मुश्किल में था कि इस मामले को किस तरह से निपटा जाए, इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। और कांग्रेस ने एक अपने प्रवक्ताओं को अनऑफिशियली ये कह रखा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और अगर कोई चर्चा होगी तो उस चर्चा से वो अपने आप को अलग कर लेंगे। ये एक कांग्रेस का स्टैंड था। उसके बाद अचानक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक लेख लिखा, वो लेख छपा है और उस लेख में हिंदू क्या है, हिंदू कौन है, इसको लेकर के विस्तृत ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। हालांकि कोशिश की गई है समझाने की, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने लिखा है वो खुद ही नहीं समझ पाया है कि उसने लिखा क्या है। खैर, उसके कंटेंट पर नहीं जाते हैं। इसके राजनीतिक मायने जो हम हमेशा समझने और समझाने की कोशिश करते हैं वो तलाशते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऐसा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सनातन को लेकर के जिस तरह से कोई बात नहीं कह रही थी इंडिया अलायंस और कांग्रेस विशेष रूप से, मुझे लगता है कि ये उसको उस सनातन मामले का एक जवाब देने की और कांग्रेस अपना स्टैंड दिखाने की कोशिश करेगी कि नहीं, वो हिंदू, वो भी उतने ही हिंदू हैं जितना बाकी और कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हिंदू हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के राहुल गांधी का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट में बैठे सारे के सारे ओबीसी और जो ओबीसी समुदाय या निचले समुदाय के से जुड़े हुए एमपी हैं, माइनॉरिटीज़ का भी शायद उसमें नाम लिया था, वो सारे के सारे वैसे हैं, वो वैसे ही शक्तिहीन हैं, शक्तिविहीन हैं जैसे मंदिर में रखी हुई मूर्तियाँ। अब मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को शक्तिविहीन कहना ये राहुल गांधी की हिंदुत्व के प्रति अज्ञानता को दिखाता है। तो क्या हिंदू धर्म, जिसका एक विस्तृत स्वरूप है, जिसमें आप मूर्ति पूजक हैं तो देवी उपासक हैं, तो आप निर्गुण मानते हैं तो सगुण मानते हैं, तो आप किसी मूर्ति या किसी उसको नहीं मानते हैं तो आप हिंदू हैं, बहुत विस्तृत उसका दायरा है। तो क्या ये कहना कि जो लोग मूर्ति पूजक हैं वो सही हिंदू नहीं हैं, या उसको किसी विशेष श्रेणी में रख कर कि जो लोग इस तरह के हैं वही हिंदू हैं, तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस या राहुल ने जो वो गलत बात कह दी, जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, उस विषय से अपनी झेप मिटाने की या उस विषय पर लीपापोती करने की कोशिश की है। ये जो लिखा है अपना सत्यम शिवम सुंदरम के नाम पर एक कॉलम। इसके अलावा भाषा को लेकर के बहुत सारा पक्ष रहा है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी की हंसी उड़ाई जाती रही और उसको कांग्रेस चाहे जितना लीपापोती करने की कोशिश करे और वो हमेशा मुश्किल में फंसती रही है। मैं दो छोटे छोटे मसलों पर यहाँ पर
आई ऑफ ट्रुथ के दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये कांग्रेस जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करने में बिगाड़ लेती है। एक वीडियो कांग्रेस की साइट पर है जिसमें राहुल गांधी के किसी भाषण का बहुत छोटा सा क्लिप है जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ जो है वो उसको कांग्रेस ने बैन किया था और उनकी गतिविधियों को लेकर के ही बैन किया था। उसमें ये कहते हैं राहुल गांधी कि सरदार पटेल ने बहुत साफ सुथरा लिखा है आरएसएस के बारे में, साफ सुथरा, जबकि हिंदी का शब्द होता है बहुत साफ साफ। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हम कहना चाह रहे हैं। जब आप ये कहेंगे कि साफ सुथरा लिखा हुआ है तब इसका मतलब ये है कि कांग्रेस संघ के बारे में जो लिखा हुआ है वो बहुत क्लीन है, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। जबकि राहुल गांधी कहने की कोशिशें कर रहे हैं कि सरदार पटेल ने बहुत ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी हैं, ठीक है, लेकिन वो शायद उनको भाषा की समझ नहीं है और उन्होंने जिस भी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम में हिंदी पढ़ी है या इटालियन माध्यम में हिंदी पढ़ी है ये वो जाने और ये बाकी लोग जाने, लेकिन बाकी कांग्रेस के लोगों की हिंदी की समझ को क्या हुआ है उनको तो इस बात को समझना चाहिए। अब दूसरे मसले पर आता हूँ। आज जो पत्र आया है उस पत्र में लिखा हुआ है कि डूब और उतर रहे हैं, हिंदुत्व में डूब और उतर रहे हैं। डूब और उतर नहीं होता है, डूबना और उतराना होता है। या तो आप उतरना पार करना होता है। उतरने के दो मायने हो सकते हैं, आप या पार कर गए या आप उतर रहे हैं, मतलब आप एंटर कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को भाषा के स्तर पर समझ ना हो या जिस दल को भाषा के स्तर पर ना समझ हो कि उसके लेख का मीनिंग ही मतलब ही बदल जा रहा है और उस पर वो प्राइड लेकर के समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नई परिभाषा हिंदुत्व की राहुल ने दे दी और देने की कोशिश की। कम से कम भाषा स्तर पर जब कांग्रेस लगातार इस तरह की गलतियां कर रही हो तो ये इन विषयों पर अगर सावधान, सचेत और ईमानदारी से उसको नहीं उस पर विचार किया जा रहा है तो ये उल्टा पड़ेगा। और वही होता हुआ दिख रहा है राहुल गांधी के इस पूरे लेख को लेकर के। अब इन सब के का लब्बो-लुबाब जो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अपनी नीतियों को लेकर के अभी खुद क्लियर नहीं है कि उसको रास्ता कौन सा लेना है। वो रास्ता जो सेक्युलरिज्म वाला है उस पर कई बार मात खा चुकी है। हिंदुत्व का रास्ता भाजपा का है, उस पर वो भाजपा से नहीं लड़ पाएगी। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से निपटने का कांग्रेस के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। और उस द्वंद्व से निपटने के चक्कर में जिस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है, वो जनता अभी तक उसको स्वीकार या पचा नहीं पा रही है, इसलिए कि वो हिंदुत्व पर लगातार आक्रामक हैं। न केवल आक्रामक हैं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ उनके बयान अब कई बार अपमानजनक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब पर न केवल राहुल गांधी को बल्कि उनके पार्टी के नेताओं को भी विचार करने की ज़रूरत है और कम से कम हिंदी भाषा को लेकर के तो उनको बहुत और सचेत रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि मायने ही बदल दे रहे हैं जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम मायने तो नहीं बदलने चाहिए। सही मायने आप अगर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे की लड़ाई कैसे लड़िएगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी तरह के मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।